पार्टी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं हाफ स्टोरी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक मेड को किचन में खाना बनाते हुए देखते हैं, जिस दौरान गलती से सब्जी काटते हुए उसकी उंगली पर कट लग जाता है। तभी वहां पर लैंडलाइन पर किसी का कॉल आ जाता है। सामने से आदमी कहता है कि जरा सर को खोल दो। फिर हमें पता चलता है कि ये घर रामेश्वर नाम के एक बड़े चैनल के प्रोड्यूसर का घर है और आज उसके चैनल के लिए एक शो की रिकॉर्डिंग होने वाली है। शो का कॉन्सेप्ट नकली बाबा और तांत्रिक को एक्सपोज करने पर है, जो लोगों को भूत और डर के नाम पर लूटते रहते हैं। रामेश्वर इस शो को जल्द से जल्द शुरू करना चाहता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आज उसके चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पर उसे क्या पता था अंदाजा कि जल्द उसका ये शो फैसला कितना गलत होने वाला था। अब रामेश्वर कुछ लोगों को कॉल करके शो की रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए कहता है, जिसमें उसके लोग एक बहुत ही मशहूर बाबा के पास जाने वाले हैं और ये साबित करने की कोशिश करने वाले हैं कि वो बाबा पूरी तरह से ढोंगी है और बस लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब इस बात के जीत के दौरान हम रामेश्वर घर में उसके पिता की बड़ी सी तस्वीर को भी देख पाते हैं, जिनको गुजरे हुए काफी लंबे समय हो चुका था। आगे कुछ ही देर में रामेश्वर के लोग उस बाबा के पास भी पहुंच जाते हैं, जो कि एक तरह की कोई गुफा में रहता है। और फिर वहां पर पहुंचते हैं वो दोनों, यानी रामेश्वर दो आदमी। दोनों नाटक करना शुरू कर देते हैं जैसे कि उनमें किसी एक में आत्मा आ गई हो। पर इससे पहले कि वो उस बाबा से कुछ कहते, वो बाबा दोनों से कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे ढोंगी नहीं साबित कर पाओगे। ये सुनते ही दोनों आदमी और रामेश्वर द्वारा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रामेश्वर भी एक कैमरे के जरिए इस लाइव रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है। दोनों फिर उस बाबा से कहते हैं कि हमें सब पता है कि तुम ढोंगी हो और शायद इसलिए तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा कि हम तुम्हारा भांडा फोड़ने के लिए आए हैं। और तुम तो कहते हो ना कि आत्मा होती है, तो अभी यहाँ पर कोई आत्मा लेकर दिखाओ। इन दोनों के बस इतना कहने की ही देरी थी कि अगले ही पल बाबा कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर गुफा के अंदर की तरफ से एक बिना कपड़े वाला आदमी चलते हुए अपने हाथ में कुछ रखकर उस बाबा के पास लेकर आ जाता है। जहाँ सबसे ज्यादा ड्रामी चीज ये होती है कि आत्मा और कोई नहीं बल्कि रामेश्वर के पिता है, यानी कि बाबा ने रामेश्वर के पिता की आत्मा को ही बुला लिया था। जिससे ये भी समझ आ सकता है कि बाबा को इस बात का पता था कि रामेश्वर कहीं और बैठकर उन्हें देख रहा है। दोस्तों, ये देखते ही दोनों आदमियों की तो डर से हालत खराब हो जाती है और वह वहां से कैमरा गिराते हुए भाग जाते हैं। इसके बाद वो बाबा कैमरे के सामने आकर रामेश्वर से कहता है, आज के समय जब आत्माओं को काल्पनिक मानते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। आत्मा हर जगह होती है और कहीं भी कुछ करने से पहले आत्मा वहां पर अपना निशान या किसी चीज को छोड़ देती है। और फिर यहाँ से ये सीन होता है कट। अब होगी एक्चुअली मूवी यहाँ से शुरू। अब हम ध्रुव और राघव नाम के दो दोस्तों को देखते हैं, जो रात में पार्टी करने के मूड से एक जगह पर बैठकर पी रहे होते हैं और एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम राघव की दोस्त अंजलि को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ बाहर घूमने के लिए तैयार हो रही होती है। पर तभी उसकी सौतेली माँ उसके पिता से कहती है कि ये अंजलि हमारे साथ नहीं जाएगी, अगर ये जाएगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इससे साफ समझ में आ जाता है कि उसकी सौतेली माँ उसे सख्त नफरत करती है। वहीं कमरे पर बैठी अंजलि ने इन बातों को सुन लेती है और बड़ी ज्यादा दुखी भी हो जाती है। इसके बाद वो जाने से खुद ही मना कर देती है और फिर उसके पेरेंट्स वहां से घूमने के लिए चले जाते हैं। अंजलि अब घर में अकेली होती है, इसलिए वो राघव को कॉल करके कुछ खाने के लिए लेकर घर आने को कह देती है, ये सोचकर कि वो पार्टी करेंगे। कुछ देर के बाद राघव ध्रुव उसके साथ वहां पर पहुंच जाता है और फिर सभी के साथ एंजॉय करते हुए बात करने लग जाते हैं। तो इस दौरान दोस्तों सभी टेरेस पर जाते हैं, जहाँ राघव ध्रुव से उसके काम के बारे में पूछता है। ध्रुव बताता है कि मैंने हाल ही में एक भूतिया कहानी लिखी थी, जो मेरे बॉस को पसंद नहीं आई। इससे पता चलता है कि ध्रुव एक राइटर है। दोस्तों, अंजलि फिर ध्रुव से कहते कि क्या तुम हमें वो कहानी सुना सकते हो। तो ध्रुव कहता मान जाता है और यहाँ से हम ध्रुव की लिखी हुई कहानी को सुनेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम मीरा और महेश नाम के एक कपल को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ अगले दिन महेश का बर्थडे होता है। इसके लिए उसने पार्टी रखी होती है, लेकिन अचानक से मीरा पार्टी में आने का प्लान कैंसिल कर देती है, ये कहते हुए कि उसके मामा ने पार्टी में जाने से मना कर दिया, मतलब उसके मामा उसको मना कर रहे हैं। महेश तो गुस्सा हो जाता है ये सुनते ही और मीरा की पूरी बात सुने बिना वहां से चला जाता है। तभी हम मीरा के पीछे एक अजीब से आदमी को देखते हैं, जो बहुत ही गंदी तरह से उसको घूरता हुआ रहता है। कुछ देर के बाद मीरा भी वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि वो आदमी भी अपनी बाइक लेकर उसका पीछा कर रहा होता है, जहाँ उसका पीछा करते करते वो लगभग उसके घर तक पहुंचने वाला होता है कि तभी बीच में कोई कार उस आदमी को रोक लेती है। ये सीन यहीं पर होता है कट। अगले सीन में हम उस आदमी को खून से लथपथ पड़े हालत में देखते हैं, जैसे कि किसी ने उसको बुरी तरह से मार दिया हो। और बस मारा ही नहीं, मतलब इस तरह मारा कि उसकी जान लेने की कोशिश की। तब पता चलता है कि ये सब मीरा के मामा सुनी ने किया, जिन्होंने उस आदमी को मीरा का पीछा करते हुए देख लिया था और इन्हें समझ में आ गया था कि वह आदमी बिल्कुल गलत सोच के साथ ही मीरा के करीब आने की कोशिश कर रहा था। पर शायद आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि मीरा का मामा मीरा की भलाई के लिए ये सारी चीजें कर रहा है, मतलब वह मीरा की बहुत केयर करता है, इसलिए उसने उस आदमी की ऐसे हालत की होगी। लेकिन तभी हमें सूर्य की सच्चाई पता चलती है, वह असल में मीरा को पसंद करता है। जी हाँ,
वह मीरा का मामा होकर उस पर गंदी नजर रखता है और इस आदमी को उसने इसलिए इतना मारा क्योंकि वो आदमी उसके रास्ते में आ रहा था। सूरी का ऐसा खतरनाक रूप हम मीरा के साथ भी देख पाते हैं। जहाँ मीरा महेश के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए जिद करी होती है तो उसे सूरी उसके हाथों को सिगरेट से जलाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे में हिम्मत है तो जाकर दिखाओ। यहाँ सब दिखाते हैं कि आदमी सूरी से पागल की तरह प्यार करता है अपनी भांजी से। महेश को अपने घर पर अपने दोस्त वासु के साथ देखते हैं, जिसे महेश बताता है कि मेरा कल बर्थडे में नहीं आ रही थी यार, और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन का मन नहीं कर रहा था। उसकी वजह से जब वासु कहता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, इन लड़कियों को जितना डराया जाए ना उतना वह करीब आ जाती है, तो हम एक काम करते हैं, मेरे पास ना हाफ स्टोरीज नाम की एक हॉरर बुक स्टोरी है जिसमें ढेरों भूतों की कहानियां हैं। तुम बस उस बुक को पढ़ो और देखो कि कहीं उसमें से कोई कहानी तुम्हें मेरा को डराने से मदद कर पाती है या नहीं। इतना कहकर वासु महेश को वो देखकर चला जाता है। महेश किसी काम से अब किचन में जाता है, तभी पूरे घर की लाइट्स अब एक साथ बंद चालू होने लग जाती है और अचानक से हर तरफ अंधेरा हो जाता है। वो जल्दबाजी अपने फोन की टॉर्च खोलता है और उसे ऊपर कुछ आवाजें आती हैं और वो दोस्तों वो जैसे ही टॉर्च ऊपर की तरफ करता है तो वहां पर एक आत्मा नजर आती है। अगले ही पल महेश की आंखें खुलती है, हाँ सपना था। तब महेश के जान में जान आती है। फिर वो वासु के दी हुई बुक को पढ़ने लग जाता है जिसमें सबसे पहली कहानी एक लड़की की होती है। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये कहानी ना बहुत अजीब हो जाती है। बताऊं कैसे? क्योंकि कहानी के अंदर कहानी है और फिर उस कहानी में एक भी बंदा किसी और को कहानी सुना रहा होता है और जो कहानी वो सुना रहा है ना उसमें भी एक कैरेक्टर है। अब कहानी पढ़ने लग रहा है और फिर जो भी कहानी पढ़ रहा है उसमें भी कोई किसी को कहानी सुना रहा था। ये इंडिया की इंस्पेक्शन लग रही है दोस्तों। खैर जल्दी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इस हॉरर स्टोरी बुक में महेश एक लड़की को कहानी पढ़ता है और सुनाता है। जो लड़की रात में हेल्प के लिए रोड पर खड़ी होती है क्योंकि उसकी स्कूटी खराब हो गई थी। वहीं से दो ट्रक ड्राइवर गुजर रहे होते हैं तो उस लड़की को लिफ्ट दे देते हैं, पर जल्दी हमें गलत इरादे पता चल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की के साथ कुछ गलत बातें, सामने एक चेक पोस्ट पर पुलिस उनको रोक देती है और उस ट्रक में लड़की को देख लेते हैं। जिससे होता यह है कि एक ट्रक ड्राइवर वहां से डर के भाग जाता है पर दूसरे को पुलिस पकड़ लेती है और लड़की को अपने साथ स्टेशन लेकर आ जाती है। लेकिन यहाँ भी उस लड़की के साथ गलत ही होता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर चेकिंग के बहाने उस लड़की को गंदी तरीके से टच करते हैं और कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए स्टेशन में जो इकलौता ऑफिसर था उसे चाय लेने के लिए भेज दिया जाता है। पर जैसे ही वो ऑफिसर चाय की दुकान पर पहुंचता है उसे वहाँ एक न्यूज़पेपर में 3 जनों की डेथ की न्यूज़ पता चलती है, जिसमें 2 ट्रक ड्राइवर और एक वही सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है जिसने उसको चाय के साथ भेजा था। यानी कि जिन तीनों ने लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की थी वो तीनों मारे गए थे। और यहीं पर हमें सीन में थोड़ा पीछे जाना होगा, जहाँ पर ट्रक ड्राइवर ने उस लड़की को लिफ्ट दे दी थी ना, उस जगह बिजली के खंभे पर किसी की डेथ की फोटो लगी हुई थी जो कि किसी और की नहीं उसी लड़की की थी। यानी कि पूरी कहानी में एक लड़की नहीं बल्कि आत्मा थी जिसने आखिरी में सभी को मार दिया था। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसने तीनों को मारकर फिर उस चाय वाले को ऑफिसर को ऐसी न्यूज़ दिखाकर एहसास दिलाया कि वह लड़की कौन है। पर इस पर भी वो ऑफिसर बात को समझ नहीं पाता और स्टेशन जाकर सच बताने लग जाता है कि करता कोशिश। इसके बाद हम एडिंग के सीन को देखते हैं जिसमें वो 2 ट्रक ड्राइवर, दोनों पुलिस ऑफिसर और वो लड़की एक साथ कहीं ट्रक से जा रहे होते हैं। यानी कि अब वो सभी मर चुके हैं और इसी के साथ ये हॉरर स्टोरी यहाँ पर हो जाती है खत्म। लेकिन फिल्म नहीं हो तो महेश जैसे ही ये कहानी पढ़कर खत्म करता है वह तभी मीरा आ जाती है और वह भी इस कहानी को सुन रही होती है, जिसमें उनको एक चीज पता चल जाती है कि आत्मा किसी को मरने से पहले यहाँ अपना कुछ फेवरेट सामान रख देती है। ये समझते हुए मीरा महेश से कहती कि देखो, जैसे कि अगर मैं आत्मा होता तो मैं बर्ड का रखता क्योंकि मुझे बर्ड का पसंद है। और उस वक्त दोस्तों मीरा घर पर खा रही होती, जिसके बाद दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। उसी बीच जब महेश मीरा के लिए एक गिफ्ट देने के लिए जाता है तो उसने ऑलरेडी खरीद कर रखा हुआ था। तभी भी उसे मीरा के पागल मामा का कॉल आता है। हाँ, पागल ही है वो। जब ऐसी हरकतें करेगा तो मामा की बातों से महेश को पता चलता है कि उसने मीरा को मार दिया और तब हम मीरा की डेड बॉडी को देख पा लेते हैं। फिर ये कौन मीरा है जिसके साथ महेश इतनी देर से रोमांस कर रहा था? जल्द ही महेश को इसका जवाब भी मिलने जाता है, जहां उसे टेबल पर मीरा का फेवरेट फ्रूट एप्पल खाया हुआ मिलता है। यानी कि वो मीरा की आत्मा है और अब महेश का भी समय आ गया था। आगे कुछ देर के बाद वहाँ मीरा का मामा महेश को मारने के लिए गन लेकर आ जाता है। उसी वक्त हम टेबल पर डरा हुआ रखा हुआ था कि सेब, याद करिए सर, आप याद करिए, वर्ड का महेश का फेवरेट चीज था। यानी कि महेश भी अब जिंदा नहीं है। और फिर मीरा के मामा को भी अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। कुछ देर के बाद वहां पर वासु भी आ जाता है
और इस बार हम टेबल पर रखे गंदे देखते हैं जो कि मीरा के मामा की फेवरेट चीज़ है। अब इसमें आप क्या समझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वासु का क्या होगा ये भी वेल आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप भूले ना हो तो हम आप तक असल में कहानियां ही सुना रहे होते हैं। और असल में जो कहानी है यानी कि मेन माली कहानी राघव, ध्रुव और अंजलि की, वो अभी कंटिन्यू होती है। जहाँ ध्रुव की अपनी लिखी हुई कहानी के बाद उसके सामने एक पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 2 ऑफिसर की जान चली जाती है। पर वैन में बहुत पैसे होते हैं, इसलिए दोनों तीनों सोचते हैं कि वो तीनों ऑफिसर की बॉडी को कहीं दूर ले जाएंगे और पैसे खुद रख लेंगे। इस प्लान को फॉलो करते हुए तीनों कहीं दूर जाते हैं कि इस बीच में ध्रुव पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर जाता है और पेट्रोल लेकर आ जाता है। तीनों उसके बाद उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर वैसे जैसे ही राघव उन दोनों ऑफिसर्स की डेड बॉडी पर पेट्रोल डालता है, पीछे से अंजलि उसे नाइफ से स्टेप करके मार डालती है ताकि उसे पैसे ना बांटने पड़े। और फिर अंजलि तीनों की डेड बॉडी जलाकर बाहर ध्रुव से आकर कहती है कि राघव कुछ देर के बाद आएगा। तभी अंजलि को ध्रुव का कॉल आता है तो कहता है कि तुम दोनों ना पैसे के लालच में मुझे पेट्रोल पंप पर अकेला छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गए। यानी कि जो ध्रुव अंजलि के साथ है वो असल में आत्मा है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर ध्रुव को एक पुलिस निबंध लिफ्ट देती है जो कि और किसी और को नहीं, वो मरे हुए ऑफिसर की होती है। और फिर वो वैन जाकर अंजलि को ठोक देती है। यानी कि एक तरह से पैसों के लालच में तीनों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है जिसमें हम एक राइटर को देखते हैं जो कि एक हाफ स्टोरी बुक का सेकंड पार्ट लिख रहा होता है। यानी कि इसी राइटर ने इस बुक का फर्स्ट पार्ट, जिसकी हमने कुछ देर पहले कहानी सुनी है, वो भी इसने लिखी थी। राइटर कुछ बुक लिखने के बाद अपने बॉस के पास बुक दिखाने जाता है जहाँ उसका बॉस कहता है कि जरा कहानियां अलग बनाओ। पर यार वही तो पुरानी कहानियां बनाते रहते हो, ये कहकर उसका बॉस दूसरे कमरे में चला जाता है। और फिर वहाँ किसी दूसरे कमरे से उसका बॉस बाहर आता है और ये कहते हैं कि सॉरी सॉरी, जरा मैं किसी काम में बिजी था, लेट हो गया। राइटर तो शौक हो जाता है कि अभी यहाँ पर गया क्या हुआ था, मतलब थोड़ी देर पहले जो बॉस था वो कौन था। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। हाँ दोस्तों, ये सब कहानियां ही थी जो कि एक थिएटर की मूवी में चल रही थी। यानी कि अभी तक हम जो एक थिएटर हॉल में मूवी देख रहे थे, अब मूवी सूरज नाम का लड़का देख रहा होता है जो कि अपने पास एक बीड़ी के पैकेट भी रखता है। तभी वहां पर वॉचमैन जो कि सूरज को पहचानता है वो आकर सूरज को डांट कर वहां से भगा देता है कि यहाँ पर बीड़ी पीना मना है, बहुत पिटाई करूंगा। आगे जब वॉचमैन अपने घर पर जाता है, वहां एक बूढ़े आदमी से उसे बीच रास्ते पर चला जाता है कि सूरज को तो आज सुबह ही होते मौत हो चुकी है और उसके सामने सूरज की लाश भी जल रही थी। ये देखते वॉचमैन भागते हुए सूरज के परिवार वालों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने आपके बेटे को देखा है, पर मैं तो सुन रहा हूँ कि उसकी मौत हो गई है, ऐसा कैसे। सूरज के पिता कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, आज ही तो मैं अपने बेटे का हॉस्टल छोड़कर आया हूँ। तभी वॉचमैन कहता है कि अरे आपके बेटे के मरने वाली बात मुझे चौक पर रहने वाले बूढ़े आदमी ने बताई थी। जवाब में सूरज का पिता कहता है अरे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उस बूढ़े आदमी की तो कल रात ही मौत हो गई थी। इतना कहकर सूरज का पिता अपने घर चला जाता है। फिर वो वॉचमैन उस बूढ़े की आत्मा को अपने सामने हंसते हुए एक बीड़ी पीते हुए देखता है जहाँ उसके चेहरे पर शैतानी हंसी बता रही थी होती है कि अब उस वॉचमैन का क्या होने वाला है। अब हम हाफ स्टोरीज बहुत बढ़िया स्टाइल में था, इसी मूवी का सारी स्टोरीज हाफ डाली हुआ, बाकी आपको मुझे पता है कि कुछ कहना होगा, कमेंट्स को ले बताइए और आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।